पिछले कुछ दिनों पहले रांझना मूवी के स्टूडियो ने सदर्न स्टेट्स में अपनी मूवी की एक अल्टरनेट एंडिंग के साथ मूवी को री रिलीज़ किया, वो भी एआई की हेल्प से, जिसमें मैं आपका टाइम बचाना चाहूँगा कि उन्होंने मूवी की एंडिंग को एक हैप्पी एंडिंग दे दी कि कुंदन फिर से आखिर में खड़ा होके उठ खड़ा होता है, जिसमें मैं देखकर हैरान था और परप्लेक्स भी था कि क्या सही में ये हो रहा है। ओरिजिनल मेकर्स ने अपनी परमिशन ली, क्या सच में सब इस पे एग्री कर रहे हैं? क्योंकि ये भी बात थी ना कि रांझना 2 मूवी जो आने वाली है तेरे इश्क में नाम से, उसके लिए उन्होंने एक कलेक्टिव डिसीजन ले लिया हो। मे बी मैं यही सोच रहा था कि कुंदन के कैरेक्टर को उन्हें नेक्स्ट मूवी में कंटिन्यू करना था, तो उन्होंने इसलिए उसे एआई की हेल्प से जगा दिया और शंकर बना देंगे आगे चल के। जहाँ सवाल कई सारे थे पर जवाब एक ही था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या अब ये नॉर्मल हो रहा है? ये सवाल मेरे अंदर था कि एक एआई का इस्तेमाल करके आपने मूवी को चेंज किया, वो भी बिना ओरिजिनल मेकर्स के परमिशन को लेकर, जिसको धनुष ने लेकर स्टेटमेंट भी दिया कि कैसे उन्हें बहुत ही बुरा लगा, वो कैसे डिस्टर्ब हो गए वो सेंडिंग को देखकर, इस डिसीजन को देखकर कि जिस मूवी को उन्होंने 12 साल पहले एक कमिटमेंट दिया था आज वो कुछ और ही बनती जा रही है। जो कि और भी डिस्टर्बिंग फैक्ट ये है कि अब स्टूडियोज बिना ओरिजिनल मेकर्स की परमिशन के मूवीज में चेंजेस करना शुरू कर देंगे बिजनेस के लिए, कि ऑडियंस को ये सीन नहीं पसंद आया, ये एंडिंग अच्छी नहीं लगी, तो रीशूट क्यों ही करना, किसी और को इन्वॉल्व क्यों करना, किसी की भी परमिशन क्यों लेना। एआई का इस्तेमाल करते हैं और बदल देते हैं, जिसमें अब ये बात सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। इसी साल नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी द एटरनॉट नाम से, और वहां नेटफ्लिक्स ने ओपनली कंफर्म किया कि उन्होंने कोलैप्सिंग बिल्डिंग के विजुअल इफेक्ट सीक्वेंस के लिए एआई का इस्तेमाल किया, जो कि उनके काम को 10 टाइम्स फास्टर कर दिया। जहां पे वीएफएक्स का अगर वो इस्तेमाल करते तो उसी को करने में उन्हें हफ्तों लग जाते। उसके अलावा 2023 में द डायरी ऑफ सिसिफस और 2024 की द लास्ट स्क्रीन राइटर एक फुल्ली चैट जीपीटी से लिखी गई मूवी थी। वहीं 2024 की ड्रेड क्लब वैम्पायर्स वर्डिक्ट एक फुल्ली एनिमेटेड एआई मूवी है, एंड बाय द रिव्यूज ऑफ ऑल इट दे आर ऑल शिट। जहां अब ये वैसा ही कंटेंट है जो कि पूरी तरीके से एआई से चेप के बनाया गया है, जो कि रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा नहीं निकला। पर अब उसके अलावा भी एक और भी ऐसा डोमेन एग्जिस्ट करता है जहां के लोग एआई का सीधा इस्तेमाल ऐसे चेपने में नहीं करते, बल्कि एआई का एज एन असिस्टेंट के तौर पे यूज़ करते हैं ताकि कुछ जॉब्स को कॉस्ट किया जा सके। जस्ट लाइक कि अपने बैकग्राउंड आर्ट को चेंज करने के लिए, जनरेट करने के लिए, वॉइस मैचिंग करने के लिए, जैसे कि 2023 में बेस्ट एग्जांपल आता है द डॉग एंड द बॉय का, जिसमें नेटफ्लिक्स ने एआई का यूज किया बैकग्राउंड आर्ट को जनरेट करने के लिए, जिसके क्रेडिट्स भी एआई प्लस ह्यूमन को जाते हैं, एंड उसको लेकर काफी सारा बैकलैश भी उन्हें मिला। उसके अलावा एमिलिया पेरेस एंड द ब्रूटलिस्ट में भी एआई का इस्तेमाल हुआ है, जो कि ऑस्कर विनिंग मूवीज थी। उन्होंने द ब्रूटलिस्ट मूवी में एआई का इस्तेमाल किया एक्टर्स की वोकल परफॉर्मेंसेस को एनहांस करने के लिए, ताकि अपने टाइम के हिसाब से एक्सेंट और ऑथेंटिसिटी बनी रहे। वहीं अपनी अपकमिंग मूवी नमित मल्होत्रा की रामायण भी एआई का इस्तेमाल करने वाली है एक्टर्स के लिप मूवमेंट को मैच करने के लिए, ताकि कल को जब मूवी वेरियस लैंग्वेजेस में डब हो तो वहां एक्टर्स के लिप मूवमेंट्स और भी ऑथेंटिकली ह्यूमन लगे। तो अब ये जो मैंने आपको तरह तरह के एग्जांपल्स दिए, वो इसलिए दिए कि एआई को ब्लाइंडली हम हेट ना कर सके, क्योंकि अगर हम उससे पीछा छुड़ाएंगे वो जाहिर सी बात है हमसे आगे निकल जाएगा और हम पीछे ही बैठे रहेंगे। वो इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल्स दिए कि हम थोड़ी समझने की कोशिश कर सके कि एआई का लेजीली ब्लंट यूजेस कितना खराब है, जहां उसकी परमिशन ली जानी चाहिए, जहां एक्चुअल ह्यूमन जॉब्स कॉस्ट ना हो और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए इसका ब्लंटली इस्तेमाल ना किया जाए। वहीं एआई बहुत ही फायदेमंद साबित होता है जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मूवी में कोई एक्चुअल वैल्यू ऐड करने के लिए किया जा रहा हो, ना कि पूरी मूवी ही कॉपी पेस्ट करने के लिए यूज करे। जैसे कि अभी इंडियन मूवीज में हमेशा से एक कंप्लेन रही है ना कि एक्टर्स की लिप मूवमेंट कुछ और ही करती रहती है और डायलॉग्स कुछ और ही चलते रहते हैं। वहां मैं मानता हूं कि एआई काफी अच्छा इस्तेमाल है कि एक पर्सनल कनेक्ट ऐड करता है एक बेटर विजुअल एक्सपीरियंस के लिए, जो कि हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। पर वो सारी चीजें भी राइट्स, कंसेंट, ओनरशिप के साथ की जाए तो ही अच्छा है, जिसमें रांझना वाले केस में इट्स सीरियसली डिस्टर्बिंग कि कल को कोई भी आपकी फेवरेट मूवी को एआई रीटेलिंग से कुछ और करके रिलीज कर दिया जाए और आप डिफरेंस ही नहीं बता पाओगे कि एक्चुअल में क्रिएटर्स का इंटेंडेड विजन था क्या फिल्म को लेकर, जिसके कारण ह्यूमन क्रिएटिविटी इरोड होती है, तो उसकी जगह एआई स्लॉप ले लेता है, जहां बस कंटेंट आया जा रहा है, आया जा रहा है, आया जा रहा है, एक जंक फूड की तरह जिसकी कोई लॉन्जेविटी नहीं है। अभी हाल में कितनी मूवीज ऐसे लॉन्ग टर्म में देखने लायक नहीं बनती, इवन अपनी सबसे बड़ी बड़ी मूवीज भी।
तो यह प्रॉब्लम एआई से और भी बद से बदतर हो जाएगी, जिसमें एक यह बड़ा फायदा है, एंड ये बात मैं पूरी तरीके से समझता और मानता हूं कि एआई का यूजेस न्यू एज फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है, जिसमें से किसी तरीके का उन्हें अगर कोई स्टूडियो हेल्प नहीं मिलती, ढंग के रिसोर्सेज नहीं है दुनिया तक पहुंचाने के लिए, और ना ही काफ़ी पैसे हैं हाई एंड टेक और लोगों को हायर करने के लिए, वहां एआई का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद है नए टैलेंट्स को आगे पुश करने के लिए। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड स्टोरी अभी भी सबसे पहले रैंक करेगी, क्योंकि अभी भी AI इज जस्ट अ पावरफुल टूल जहां सबको उसका इस्तेमाल करना ही चाहिए, एंड वो एज ए कोलैबोरेशन की तरह यूज हो तो ही अच्छा है, उससे एफिशिएंसी बूस्ट होती है ना कि क्रिएटिविटी। पर वहीं जब AI का इस्तेमाल यूनिलैटरली किया जाए बिना किसी कंसेंट के, सिर्फ पैसों के लिए, लोगों की नौकरी खत्म करने के लिए, वो भी स्पेशली अपनी एग्जिस्टिंग आर्टिस्टिक काम को आहत पहुंचा के, तो तब यह एक थ्रेट बनता है। ओनरशिप, क्रिएटिविटी, नैरेटिव इंटेग्रिटी और इमोशनल ट्रुथ, सबको इससे खतरा बनता है। और ये खतरा लाने वाला ये कोई AI नहीं, बल्कि उस AI के ऊपर बैठे वो स्टूडियो के कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं जो इस तरीके के डिसीजंस ले रहे हैं जिससे सबको नुकसान पहुंच रहा है। जहां AI एक आर्ग्यूमेंट की तरह है, एक हेल्पर की तरह है ह्यूमन विजन को लेकर, कोई एक फॉर्मूला नहीं है। इसका माइंडफुल अडॉप्शन सिर्फ मेरी हेल्प नहीं करेगा, वो आपकी भी हेल्प करेगा, ताकि सिनेमा को सोलफुली प्रिजर्व किया जा सके, ना कि उसकी चमड़ी उधेड़ कर उस पर कोई प्रॉम्प्ट चढ़ा सके। जहाँ ये बात पूरी तरीके से सही है कि रैपिडली बढ़ते इस लैंडस्केप में एक रेगुलेशन की ज़रूरत है, ताकि ब्लंट मिस एप्लीकेशंस ना हो, रियल ह्यूमन जॉब्स कॉस्ट ना हो, क्योंकि यह कोई रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि एक औजार है जो अब से आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। बाकी आप अपने ओपिनियंस बताओ कि आप इस बदलते लैंडस्केप के बारे में क्या सोचते हो, क्या आप AI के लिए एक्साइटेड हो, क्या नहीं हो। अपने ओपिनियन ज़रूर से बताना, एंड हाँ, बताना ज़रूर से कि क्या आप स्टूडियोज़ के इस क्रिएटिव रीटेलिंग को लेकर एग्री करते हो कि नहीं। अपने ओपिनियंस मेरे कमेंट्स ज़रूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना PJ एक्सप्लेन।